हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइस इस चैनल में। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अर्पिता का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ और पिताजी हैं। अर्पिता के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस हो जाता है। अर्पिता पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के पढ़ाई के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। अर्पिता ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को अर्पिता पर गर्व है। माँ और पिताजी को अर्पिता पर बहुत गर्व है। अर्पिता ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया है। कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया है। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब अर्पिता से थोड़ा जलने लगे हैं। अर्पिता को एक लड़का अक्षय कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। अक्षय को अर्पिता अवॉइड करती रहती है, लेकिन अक्षय का रिश्ता लेकर उसकी माँ अर्पिता के घर आ जाती है। अक्षय का रिश्ता लेकर अक्षय की माँ अर्पिता के घर आ जाती है। अक्षय अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। अच्छी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता था। अर्पिता को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन अर्पिता एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। अक्षय की माँ यह मान जाती है और शादी तय हो जाती है। शादी के लिए वो दोनों बहुत खुश है। शादी के पहले अर्पिता अक्षय से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। दोनों की जल्दी में शादी करवा दी जाती है। अक्षय शादी के दिन ही कई दिनों बाद अर्पिता को दिखाई दिया है, क्योंकि वो दोनों कभी नहीं मिले हैं जब से शादी तय हो चुकी है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों? अर्पिता को ये बात अजीब लगती है। उसको संदेह हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शादी होती है। अब सुहाग रात की सेज पर अर्पिता बैठी है। शादी हो जाने के बाद सुहाग रात की सेज पर अर्पिता बैठी हुई है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो अक्षय को आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने अक्षय जी का आवाज़ नहीं सुना है। और फिर अक्षय कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो खुश नहीं रहता। अर्पिता एक नज़र चुपके से उठाकर अक्षय को देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। अर्पिता को अजीब लगता है, क्योंकि अक्षय न कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर अर्पिता ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए। अर्पिता कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है।
अक्षय उसकी ओर मुड़ता है। अर्पिता उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? अक्षय केवल गर्दन हिलाता है। अर्पिता बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। अक्षय अभी भी चुप रहता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। अर्पिता फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अक्षय की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। अर्पिता घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो, क्यों रो रहे हो आप? अक्षय अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। अक्षय साइन लैंग्वेज में बताता है कि अब वो बोल नहीं सकता। अर्पिता को धक्का लगता है, वो चुप हो जाती है और अक्षय से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों ने उसके साथ धोखा हुआ है और परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। अर्पिता को धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, पहले पता लगवाना चाहिए था। अर्पिता ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। अर्पिता ने फैसला लिया कि अब वो ये बात कोर्ट तक ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही तलाक तक पहुंच गई। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। अर्पिता तलाक की अर्जी देती है। अक्षय की माँ अर्पिता के घर आती है। अर्पिता की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। अर्पिता उन्हें रोकती है और पूछती है, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? अक्षय की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। अक्षय की माँ कहती है कि मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो अर्पिता को पसंद करता है, इसलिए वो अर्पिता से शादी करना चाहता है। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। मैं बोल नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। अक्षय ने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने अक्षय को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, मतलब अर्पिता मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए वो शादी में खुश नहीं था। अर्पिता, शायद तुम मुझे समझ पाओ। अर्पिता अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे अक्षय के न बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा तो इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो अर्पिता और उसके परिवार की इस हालत पर बहुत खुश है। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। अर्पिता अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद
फिर अक्षय उसे दिखाई देता है। कुछ दिनों बाद अक्षय उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो अर्पिता को देखता है। अर्पिता के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक अर्पिता उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा। अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? अर्पिता की बातें अक्षय सुन रहा है। वो अर्पिता को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन अर्पिता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही अक्षय खड़ा रहता है। अर्पिता उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? ओके, अर्पिता अक्षय से कहती है, कॉफ़ी पीकर क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? अक्षय गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। अक्षय अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। अर्पिता उसको देख भी नहीं रही होती है। अर्पिता के फ़ोन में मैसेज आता है। अक्षय का लिखा होता है कि सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता और बात तो झूठी भी हो सकती है लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरे आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। अर्पिता का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर अक्षय की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अर्पिता अक्षय को बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और अक्षय को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। अक्षय उठकर अर्पिता को हग करता है और उसको अपने घर ले जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। घंटी का बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। आपकी अवनी वॉइस। थैंक यू।